ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 409 बृहदारण्य उपनिषद की कक्षा 134 चौथे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण में 22वां मंत्र है। अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, भ्रूणः अभ्रूणः, चंडालो अचंडाल, पोलकशो अपोलकश भवति। ये अलग अलग स्थितियां हैं। बहुत ही निम्न स्थितियों को भी पकड़ करके कहा कि इस गहरी नींद में जाकर के ये जो जागृत अवस्था में जिसको हम चांडाल कहते हैं वो चांडाल नहीं रहता। वेद अवेद, देवता अदेव हो जाते हैं, वेद अवेद हो जाते हैं, माता अमाता हो जाती है, लोक अलोक हो जाते हैं। तब नहीं, ये जो कर्म फल को लोग कहते हैं, एक तो आगे बताएंगे भी कुछ। लोक का कर्म फल भी तो होता है। कर्मों का जो फल है वो अलोक हो जाता है। बाकी हम देखेंगे। श्रवण अश्रवण हो जाता है, तापस अतापस हो जाता है, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति। हृदय के जो शोक हैं उनसे पार चला जाता है। अत्र पिता जनता तस्य च जनयितृत्वात् यत् पितृत्वं पुत्रं प्रति तत्कर्म निमित्तम। कहते हैं भाष्यकार इसका टीका कर रहे हैं, मतलब भाष्यकार इसका भाष्य कर रहे हैं। अत्र पिता, पिता माने जनक, पुत्र के प्रति जन्म देने से जो पितृत्व है पुत्र के प्रति वो किसी कर्म के कारण से है ना, कर्म निमित्तम। पिता मानी जनक, जन्म देने के कारण जो उसका पुत्र के प्रति पिता का भाव है, जन्म देने के कारण वो कर्म निमित्त है, कर्म रूप निमित्त से है। पुत्र के प्रति पितृत्व जो है, पिता का भाव माने पिता पितृत्व, वो कर्म के कारण से, उस कर्म से उस काल में सुसुप्ति में यह असंबद्ध रहता है। वो जो पितृत्व है, जिस कर्म के कारण जन्म देने वाला जो एक रूप है, ये असंबद्ध हो जाता है सुसुप्ति में। कर्म के कारण से ही तो वो पिता बना है। किस कर्म के कारण? पुत्र को जन्म देने के कारण। तो ये जो उसका स्वरूप है ना, वो छूट जाता है। से कर्मणा अयम असंबद्ध अस्मिन् काले, इस सुसुप्ति काल में कर्म से असंबद्ध होता है। तस्मात् पिता पुत्र संबंध निमित्तात् कर्मणो विनिर्मुक्तत्वात् पितापि अपिता भवति। पिता पुत्र संबंध निमित्तात् कर्मणा, पिता पुत्र के संबंध के निमित्त से कर्म से, अरे एकदम सर खोल ली दुकान में, मैं समझ पिता पुत्र संबंध के हेतुभूत कर्म से रहित होने के कारण इस अवस्था में पिता भी अपिता हो जाता है। तस्मात् पिता पुत्र संबंध निमित्तात् कर्मणा, पिता पुत्र संबंध के निमित्त से जो कर्म यहाँ पर प्रस्तुत किया है, पिता पुत्र संबंध के हेतुभूत जो कर्म है
उससे रहित होने के कारण इस अवस्था में पिता अपिता हो जाता है। विनिर्मुक्तत्वात् पितापि अपिता भवति। इस अवस्था में पिता भी अपिता हो जाता है, पिता भी अपिता भवति। तथा पुत्रो भी पितुर अपुत्रो भवति। पुत्र भी पिता का, यहाँ पर ये है पिता अपिता भवति। अपन है मैं तो कौन जानू इसको कैसे करोगे? तो समान न्याय से ना पिता अपिता होता है, समान न्याय से आप कहिए पुत्र अपुत्र हो जाता है। एक तरफ पिता अपिता होता है, समान न्याय का प्रयोग करके पुत्र अपुत्र हो जाता है, ऐसा बोलिए। पुत्र भी पिता का अपुत्र हो जाता है। सामर्थ्य से बात भी तो निकलेगी। पुत्रो भी पितुर अपुत्रो भवति। पिता का कोई संबंध नहीं रहता पुत्र के साथ, तो पुत्र भी पिता का पुत्र के साथ संबंध नहीं और पुत्र का पिता के साथ संबंध नहीं। सामर्थ्य से बात निकल रही है। उभयोर ही संबंध निमित्तम कर्म, दोनों के ही संबंध का कारण कर्म है। पैदा होना जन्य कर्म है पुत्र में और जनक कर्म है पिता में। तदयम अतिक्रांतो वर्तते अपहत पापमा इति उक्तम, क्योंकि इसके स्वरूप को पाप रहित ऐसा कहा गया है। दोनों के संबंध का कारण कर्म है, उसका ये अतिक्रमण कर जाता है। तो पिता पिता भवति अपहत पापमा, क्योंकि उसके स्वरूप को, उसका जो स्वरूप है, माने सुसुप्ति में तो स्वरूप प्रकट होता है ना, उसका संप्रसाद रूप प्रकट होता है, और वो जो स्वरूप है वो अपहत पापम स्वरूप है। पाप रहित उसका स्वरूप है, पुण्य रहित उसका स्वरूप है। तथा माता माता लोका कर्मणा जेतव्या जिताश्च तत्कर्म संबंधा भावात लोका लोका। माता अमाता हो जाती है, ये भी वही बात है। कर्म से जीते जाने वाले और जीते हुए लोग, कर्मणा जेतव्या जिताश्च लोका तत्कर्म संबंधा भावात, उस कर्म के संबंध, कर्म से जिन लोगों को हम जीतते हैं, जिन लोगों की प्राप्ति करते हैं इस जीवन काल में भी, जैसे ये भाई प्रधानमंत्री हैं, ये भाई सामाजिक कार्य करते हैं, कर्म से ही हैं ये सारे लोग। ये भाई एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भाई साधु हैं, सन्यासी हैं। इसी लोक में जो कर्म से ही हमारे को ये सारी स्थितियां मिलती हैं ना, पदवियां, संपत्ति, सामर्थ्य, उपाधियां, सम्मान। कर्म संबंधा भावात लोका लोका भवन्ति। माता माता लोका कर्मणा चेतव्या जिताश्च तत्कर्म संबंधा भावात लोका लोका। देवा कर्मांग भूता तत्कर्म संबंधत्या देवा देवा भवन्ति। कर्म से जीते जाने वाले और जीते हुए लोग उस कर्म संबंध के न रहने के कारण अलोक हो जाते हैं। कर्म संबंधाभावात् लोका अलोका भवन्ति। तथा देवा कर्मांग भूता तत्कर्म संबंधात्यया देवा अदेवा। माता अमाता लोका अलोका कर्मणा जेतव्या जिताश्च तत्कर्म संबंधाभावात्, उस कर्म के संबंध का अभाव होने से लोका अलोका, देवा अदेवा। कर्मांग भूता तत्कर्म संबंध अभाव देवा अदेवा भवन्ति। कर्म के अंग भूत जो देवता हैं, कर्म संबंध का अतिक्रमण हो जाने के कारण देव अदेव हो जाते हैं, लोक अलोक हो जाते हैं। सारी उपाधियां
कर्म से प्राप्त जो उपाधियां हैं उनसे शून्य रहित हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बहुत छोटा आदमी है, ये तो कर्म से जो जो भी, ये तो किसान है, ये तो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, ये तो ये है वो है। तथा वेदा साध्य साधन संबंध विधायका, वेद जो हैं साध्य साधन संबंध के अभिधायक जो वेद हैं उसमें क्या होता है, माने वेद साधन होते हैं और उसका साध्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है। तो साध्य साधन संबंध को बताने वाले मंत्र लक्षणाश्च अभिधायकत्वेन कर्मांग भूता, और मंत्रात्मक वेद अध्ययन किए हुए हों अथवा अध्ययन किए जाने वाले हों, अधीता अधेतव्यास कर्म निमित्तम एव संबध्यन्ते पुरुषेण, कर्म के कारण से वेद संबंध होते हैं ना, कर्म के कारण ही वेदों का संबंध होता है। कर्म निमित्तम एव पुरुषेण तत्कर्म अतिक्रमणात्, उस कर्म का अतिक्रमण करने के कारण तस्मिन् काले वेदाप्यवेदा बनते, तत्कर्म संबंधात्यया देवा अदेवा तथा वेदा साध्य साधन संबंधा विधायका कर्मांग भूता अधीता अध्येतव्याश्च कर्मणा यदस्मिन् काले वेदाप्यवेदा संपद्यन्ते। न केवलम शुभ कर्म संबंधातीता, केवल शुभ कर्म की बात नहीं, अब बहुत सारे अब अशुभ कर्म दिखा रहे हैं। अशुभैरपि अत्यंत घोरई कर्म भी संबद्ध एवं वर्तते, अत्यंत घोर भयानक जो कर्म है ना उनसे भी असंबद्ध हो जाता है। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, ब्राह्मण सुवर्ण हरता, ब्राह्मण के सोने को हरण करने वाला जो चोर है ना, ब्राह्मण का सुवर्ण चुराने वाला, वो तेनो अस्तेनो भवति, ब्राह्मण माने एक पूजनीय व्यक्ति का भी चोरी कर ले तो बहुत बड़ा पापी है, लेकिन वो तो महापाप मुक्त रहता है। भ्रूण, कितना बड़ा घोर पाप करने वाला लिखा है, भ्रूणघ्ना सह पाठाद अवगम्यते, ये बात स्तेन शब्द का भ्रूण के साथ पाठ पढ़ा है ना, तो उससे जानते हैं कि यहाँ भ्रूण श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या करने वाले वो कहते हैं, इसलिए स्तेन शब्द से भी साधारण चोर न समझकर ब्राह्मण की चोरी करने वाला ले रहे हैं। भ्रूण आगे दो अर्थ है, एक तो भ्रूण हत्या करने वाला, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की हत्या करने वाला। तेन घोरेण कर्मणा तस्मिन् काले विनिर्मुक्तो भवति, येनायं कर्मणा महापातकी स्तेना उच्यते, महापातकी कहा जाता है ना जिस कर्म से, वो तो महापातकी नहीं रहता है इस काल में। तथा भ्रूण तथा चंडालो न केवलम प्रत्युत्पन्नेन एव कर्मणा विनिर्मुक्ता, केवल आगंतुक कर्म से ही मुक्त नहीं होता, प्रत्युत्पन्न माने आगंतुक, केवल आगंतुक कर्म से ही मुक्त नहीं होता। किंतरी सहजेनापि अत्यंत निकृष्ट जाति प्राप्तेनापि विनिर्मुक्ता एवं, अत्यंत निकृष्ट जाति की प्राप्ति कराने वाला अपने स्वाभाविक कर्म से भी मुक्त हो जाता है। चंडालो नाम शूद्रेण ब्राह्मण्याम उत्पन्न चंडाला एव चंडाला, सहजेनापि अत्यंत निकृष्ट जाति प्राप्तेनापि, अत्यंत निकृष्ट जाति के प्रापक उससे भी मुक्त हो जाता है। चांडालो नाम, चांडाल क्या है, शूद्र के द्वारा ब्राह्मणी में कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको चंडाल कहते हैं, और जंडाल और चांडाल एक ही चीज है, स्वार्थ में अण प्रत्यय है, चंडाल से अण प्रत्यय जोड़ दिया, स्वार्थ में आदि अच को वृद्धि हो गई तो चांडाल बन गए। चंडाल का जो अ था वो चा बन गया, चांडाल। जाति निमित्तेन कर्मणा असंबद्धत्वात् अचंडालो भवति, जाति निमित्त कर्म से असंबद्ध हो गया। पौलकशा, पुलकशा एवं पौलकशा शूद्रेण एवं क्षत्रियाम उत्पन्ना सोपी अपुलकशो भवति,
शूद्र से किसी क्षत्रिया में पैदा हुआ बालक पुलकश कहलाता है। ब्राह्मणी में पैदा हुआ तो चंडाल, और किसी क्षत्रिया में पैदा हुआ तो पुलकश। तथा आश्रम लक्षण ही कर्म भी असंबद्ध होती, आगे कह रहे हैं आश्रम लक्षण जो कर्म है ना उनसे भी असंबद्ध हो जाता है। श्रमण अश्रमण हो जाता है। परिव्राट, श्रमण कहते हैं परिव्राट को, यत कर्म निमित्तो भवति। परिव्राट जो है किसी कर्म के कारण से होता है। सतेन विनिर्मुक्तत्वाद अश्रमणो भवति, उस कर्म से विनिर्मुक्त होने के कारण अश्रमण हो जाता है। तथा तापसो वानप्रस्थो अतापस, तापस अतापस हो जाता है। विनिर्मुक्तत्वाद अश्रमणो भवति तथा तापसो वानप्रस्थो अतापस सर्वेषां वर्णाश्रमादीनां उपलक्षणार्थम उभयोर्ग्रहण, सभी वर्णाश्रम आदि के उपलक्षण के लिए दोनों का ग्रहण किया है। तापसो वानप्रस्थो अतापस सर्वेषां वर्णाश्रमादीनां उपलक्षणार्थम उभयोर्ग्रहणम, दोनों का ग्रहण किया। एक तो श्रमण का ग्रहण किया और एक तापस का ग्रहण किया। श्रमणो अश्रमणो भवति, तापसो अतापसो भवति। वर्णाश्रम आदि के लिए दोनों का ग्रहण संपूर्ण वर्ण और आश्रमों के उपलक्षण के लिए रहती है। किम बहुना अनन्वागतम न अन्वागतम अनन्वागतम असंबद्धम, पुण्येन शास्त्रविद कर्म से भी असंबद्ध हो जाता है, और पापेन विहित अकर्ण प्रतिसिद्ध क्रिया लक्षणेन, पाप क्या होता है? विहित का न करना, विहित का न करना और अविहित का करना, इस पाप से भी असंबद्ध हो जाता है। शास्त्र विहितेन कर्मणा तथा पापेन विहित अकर्ण प्रतिसिद्ध क्रिया लक्षण, प्रतिसिद्ध कर्म का करना और विहित का न करना, रूप परत्वा नपुंसक लिंगम, रूप परक होने के कारण अनन्वागतम नपुंसक लिंग, रूप को कह रहा है ना। ये रूप परत्वात का मतलब है रूप इसका, ये रूप कैसा है? सुसुप्त रूप। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापे, नपुंसक लिंग का प्रयोग किया। अनन्वागतम रूपम, ये सुसुप्त काल वाला जो रूप है ये अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन होता है। विशेष्य है, रूप शब्द नपुंसक लिंग है, वो विशेष्य है, तो उसके अनुसार अनन्वागतम नपुंसक लिंग बन गया है। अनन्वागतम अभयम रूपम इति अनुवर्तते, क्योंकि अभयम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है ना, ये रूप अभय रूप है। किम पुनर्असंबद्धत्वे कारण, असंबद्धता में कारण क्या है? तीर्णो ही तदा सर्वान, ये कारण है। तीर्णो अतिक्रांता यस्मात् एवं रूपा तस्मिन् काले सर्वान शोकान, शोकः कामा इष्ट विषय प्रार्थना ही तद विषय वियोगे शोकत्वम आपद्यते। शोक क्या है? तो कह रहे हैं कामना है। शोक का मतलब काम। इष्ट विषय प्रार्थना ही, इष्ट विषय की प्रार्थना ही उस विषय का वियोग होने पर शोक रूप हो जाती है। इष्ट विषय की जो प्रार्थना थी ना कि मेरे को ये मेरे को अमुक चीज मिल जाए, और वो चीज ना मिले या चली जाए तो फिर शोकत्वम, इष्ट विषय प्रार्थना ही तद विषय वियोगे शोकत्वम आपद्यते। इष्ट विषय की जो इच्छा है, इष्ट विषय की प्रार्थना, उस विषय का वियोग होने पर शोक रूप हो जाती है। शोकः कामा, कहते हैं शोक को काम कैसे बता दिया? बोले इष्ट विषय की प्रार्थना तद विषय वियोगे शोकत्वम बाबद्य, इष्टम ही विषयम अप्राप्तम वियुक्तम च उद्देश्य चिंतयानः तद गुणान संतप्यते पुरुषः। इष्टम ही विषय में अप्राप्तम वियुक्तम से, दो चीज बता दी। इष्ट विषय प्राप्त नहीं हुआ या प्राप्त होकर के वियुक्त हो गया, दोनों ही अवस्थाओं में
चिंतन करते हुए व्यक्ति को तद्गुणान चिंतयान तद्गुणान, उनके उस वस्तु के गुणों का चिंतन करता हुआ संतप्त हो जाता है पुरुष, संतप्यते पुरुष। अतः शोको अरति कामा इति पर्याय। इसलिए शोक का मतलब अरति, रति में तो रमण रहता है, प्रसन्नता रहती है। शोक माने अरति, काम, व्याकुलता जो है ना। यस्मात् सर्व कामातीतो ही अत्रयम् भवति, क्योंकि इस अवस्था में पुरुष संपूर्ण कामनाओं से पार हो जाता है। सर्व कामातीतो अत्रयम् पुरुष न कंचन कामम कामयते अतिच्छन्दा इति उक्तम। अतिच्छन्दम रूपम भवति अस्य सुसुप्त पुरुषस्य। अतिच्छन्दा छांदस पुल्लिंग है, अतिच्छन्दम। सर्व कामातीतो अत्रयम् भवति, इस अवस्था में सर्व कामातीत होता है। न कंचन कामम कामयते, किसी कामना को नहीं करता। अतिच्छन्दा ही उत्तम तत् प्रक्रिया पतितो अयम शोक शब्द। उसके विषय में अतिच्छन्दा का, इसलिए उस प्रकरण में तत्प्रक्रिया पतितो अयम शोक शब्द काम वचना, उस प्रकरण में आया हुआ ये शोक शब्द काम का ही वाचक होना चाहिए। कामस्य कर्म हेतु, जो कामना है वो कर्म का कारण है। वक्ष्यति स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते। अतः सर्व कामाति तीर्णत्वाद युक्तम उक्तम अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन। कामश्च कर्म हेतु वक्ष्यति ही स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति। ये बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार की कामना वाला होता है तत् क्रतुर्भवति। ये बात कहेंगे कि जैसी कामना वैसा संकल्प निश्चय। यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, जिस संकल्प वाला वही वही कर्म करता है। अतः सर्व कामाति तीर्णत्वात् युक्तम उत्तम अनन्वागतम पुण्येन, सब कामों का पार चले जाने से कोई कामना नहीं रहती है वहां पर। अनन्वागतम पुण्येन पापेन, ऐसा कहा भी हैं? शाम के लिए कहा नहीं ऐसा काम कहा है ना, कामस्य कर्म हेतु वक्ष्यति। जी कहा है, कामस्य कर्म हेतु, काम जो है कर्म का कारण है। कर्म कामना से ही होता है ना। कामस्य कर्म हेतु, कामना क्यों, कामना होते ही कर्म तो करेगा। हृदय से, हृदय मिति पुंडरीकाकारो मांसपिंड। हृदय क्या चीज है, पुंडरीकाकार जो मांसपिंड है उसको हृदय कहते हैं। तत्स्थम अंतःकरणम बुद्धि हृदय मिति उच्यते। तत्स्थम माने उस मांसपिंड में स्थित जो अंतःकरण है, बुद्धि है, उसको हृदय कहते हैं। तात्स्थ्यात् मंच क्रोशनवत्, मंचा क्रोशंति इस न्याय के से तत्स्थ उपाधि माने उसमें स्थित। हृदय से बुद्धेर ये शोका बुद्धि संश्रया हिते, हृदय के अर्थात बुद्धि के जो शोक है, बुद्धि संश्रया हिते, वे बुद्धि के ही आश्रित होते हैं। हृदय के अर्थात बुद्धि के जो शोक हैं वे बुद्धि के ही आश्रित होते हैं। कामा संकल्पो विचिकित्सा सर्वम मनाए, धी धृति री भी धी सर्वम मनाए, वैसा बृहदारण्यक उपनिषद के 1.5.3 में आता है। हृदय से बुद्धेर, ये हृदय मानी बुद्धि, मानी हृदय का एक अर्थ है मांसपिंड, उसका दूसरा अर्थ है बुद्धि। उस मांसपिंड में स्थित जो अंतःकरण है बुद्धि, उसको भी हृदय कह देते हैं तात्स न्याय से। हृदय तो मांसपिंड है, मांसपिंड में स्थित जो अंतःकरण है उसको भी हृदय कह दिए। मंचा क्रोशनवत,
हृदय से बुद्धेर ये शोका बुद्धि संश्रया, हृदय के जो शोक है मानी बुद्धि के जो शोक है, बुद्धि में रहने वाले, बुद्धि संश्रया कामा संकल्प विचिकित्सा इत्यादि सब मन ही है। वक्षति च कामा ये से हृदय श्रुता, हृदय में जो कामनाएं मानी हमारी बुद्धि में जो कामनाएं हैं, हृदय से बुद्धेर ये शोका बुद्धि संश्रया हिते, बुद्धि के जो शोक हैं कामनाएं बुद्धि में ही आश्रय पा करके रहती हैं। इंद्रियाणी मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठान मुच्यते, काम का आश्रय इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा में कामना नहीं होती है, ऐसे गीता में कहा है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते, इस काम का अधिष्ठान इंद्रियां मन बुद्धि। आत्म संश्रय भ्रांति अपनोदा इदम वचनम, हृदय श्रिता हृदय से शोका, ये वचन शोकादि के आत्माश्रयत्व भ्रांति का निराकरण करने के लिए है। कोई ऐसा न समझ ले कि ये शोकादि आत्मा में रहते हैं। आत्म संश्रय भ्रांति अपनोदाय इदम वचनम, हृदय श्रिता हृदय से शोका हृदय कर्ण संबंधातीतश्चायम अस्मिन् काले, हृदय मानी हृदय कर्ण संबंधातीत होता है इस समय में। अतिक्रांति मृत्यु रूपाणी, मृत्यु के रूपों को वो पार कर जाता है। मृत्यु रूपाणी, मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है। तो इस वाक्य के द्वारा ये बात कही गई है। अतः हृदयेंद्रिय के संबंध से अतीत होने के कारण ये हृदयाश्रित काम के संबंध से परे चला जाता है। अतिक्रांति मृत्यु रूपाणी, मृत्यु के रूपों मानी कार्यकरण को, मृत्यु मानी काम, अविद्या काम कर्म, और मृत्यु के रूप मानी शरीर और इंद्रियां, और मृत्यु मानी अविद्या काम और कर्म। तो अतिक्रांति मृत्यु रूपाणी, ये मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है। सुषुप्त अवस्था में ये पुरुष हृदय रूप इंद्रिय के संबंध से परे हो जाता है। हृदय करण संबंधातीत, हृदय रूप जो करण है, इंद्रिय है, हृदय रूप जो करण है, इंद्रिय है, उससे परे चला जाता है। हृदय करण संबंधातीतत्वात्, हृदय इंद्रिय के संबंध से अतीत होने के कारण ये हृदयाश्रित काम तत्संशय, तत् मानी हृदय हृदयाश्रित, तत्संश्रय काम संबंधातीतो भवति। ये तु वदन्ते हृदय श्रिता कामा वासना हृदय संबंधिनम आत्मानं सृप्य उपश्लिष्यन्ति, हृदय वियोगे च आत्मनि अवतिष्ठन्ते पुट तैलस्थायी पुष्पादिगंध इत्याचक तेषां कामा संकल्प हृदय ही रूपाणी हृदय से शोक इत्यादि नाम वचनानाम अनर्थक्यमेव। अब ये मीमांसा कुछ दूसरे मतों की कर रहे हैं। तो बस ये तो मीमांसा की है, भारतीय प्रपंच के सिद्धांत की, हम इसको छोड़ देते हैं। सुषुप्ति में स्वयं ज्योति आत्मा की दृष्टि आदि का अनुभव न होने में हेतु, ये 983 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि स्त्री पुंसयोर इव एकत्वा न पश्यति, ऐसे कहा था ना, स्त्री और पुरुष के समान सुसुप्ति में जीव परमात्मा की एकता हो जाने के कारण स्वयं ज्योतिरितिचय नहीं देखता है, आत्मा स्वयं ज्योति है। स्त्री पुरुषयोर एकत्वा न पश्यति, स्त्री पुरुष के समान सुसुप्ति में जीव स्त्री पुरुष के व्यवहार में जैसे एक हो जाता है, तो उसको न बाह्यम किंचन न अंतरम किंचन है,
सुसुप्ति में जीव और परमात्मा की एकता हो जाने के कारण वो नहीं देखता, तथा आत्मा स्वयं ज्योति है ये कहा गया। स्वयं ज्योतिष्ठ का अर्थ है चैतन्य आत्म स्वरूपता। स्वयं ज्योतिष्ठम नाम चैतन्य आत्म स्वभावता। स्वयं ज्योतिष्ठ क्या चीज है? चैतन्य आत्म स्वभावता स्वयं ज्योतिष्ठ है। यदि ही अग्नि उष्णत्वादिवत चैतन्यात्म स्वभाव आत्मा स कथम एकत्वेपि ही स्वभावं जह्यात् न जानीयात् अथ न जहाति कथम ही सुसुप्तेन पश्यति विप्रसिद्धमेतत् चैतन्यम आत्म स्वभाव न जानाति इति च। स्वयं ज्योतिष चैतन्य आत्म स्वभावता है, तो कह रहे हैं चैतन्य। यदि अग्नि के उष्णत्वादि के समान आत्मा चैतन्य स्वरूप है, यदि ही अग्नि उष्णत्वादिवत चैतन्य आत्म स्वभाव आत्मा स कथम एकत्वेपि स्वभावं जह्यात् न जानीयात्। शंका कर रहे हैं कि अग्नि का उष्णता जो है कभी भी नहीं हटती है। उष्णता हट गई तो अग्नि हट गई। और चैतन्य आत्म स्वभाव ये जो आत्मा है, तो सुसुप्ति में तो वो चैतन्य आत्म स्वभाव रहता नहीं। जानना चाहिए स्वभाव है। हाँ, यदि अग्नि उष्णत्वादिवत चैतन्य आत्म स्वभाव आत्मा स कथम एकत्वेपि ही स्वभावं जह्यात्। एकत्व होते हुए भी उस स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? न जानीयात् कथम एकत्वेपि स्वभावं जह्यात् न जानीयात्। कैसे वो न जाने, ये बात जम नहीं रही। वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देता है जिससे कि वो नहीं जानता। अथ न जहाति, यदि नहीं छोड़ता है तो कथम सुसुप्ते न पश्यति। सुसुप्ति में फिर उसको ज्ञान क्यों नहीं होता है? विप्रतिसिद्धम एतत्, विप्रतिसिद्धम विप्रतिसिद्धम एतत् किम विप्रतिसिद्धम चैतन्य आत्म स्वभाव न जानाती थी। चैतन्य आत्म स्वभाव भी है और जानता भी नहीं है, ये तो विप्रतिसिद्ध बात हो गई। न विप्रतिसिद्धम उभयम अपि एतद उपपद्यते। कहते हैं ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कैसे? यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति नहीं द्रष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वा न तो तद्वितीयम् अस्ति ततो अन्यद् विभक्तम् यत् पश्येत्। यद्वै सुसुप्ते तन्न पश्यति, सुसुप्त अवस्था में जो वो नहीं देखता, पश्यन् वै तत्, सुसुप्त में नहीं देखता, निश्चय उस अवस्था में देखता हुआ ही नहीं देखता। यद्वै सुसुप्ते तन्न पश्यति पश्यन् वै तत्, देखते हुए वो नहीं देखता। तत्र पश्यन् एव न पश्यति, देखते हुए नहीं देखता। यत् तत्र सुसुप्ते न पश्यति इति जानी से, जो तुम ये जानते हो कि वो नहीं देख रहा सुसुप्त अवस्था में, तन्न, वो बात ठीक नहीं है, वैसा मत समझो। तन्न तथा गृह्णीया, तो वैसा मत समझो। क्यों? क्योंकि वहां भी वो देखता ही रहता है। पश्यन् वै भवति तत्र, वहां भी वो देखता ही रहता है। यत् तत्र सुसुप्ते न पश्यति इति जानी से, जो कि वो सुसुप्त अवस्था में नहीं देखता, ऐसा तुम जो समझ रहे हो, तन्न, वो बात ठीक नहीं है। न तथा गृह्णीया, तन्न तथा गृह्णीया, उसको वैसा मत लो। क्यों? पश्यन् वै भवति तत्र, कहते हैं वो तो देख रहा है, जान रहा है। ननु एवं न पश्यति इति सुसुप्ते जानीमो यतो न चक्षुर्वा मनो वा दर्शनम करणम व्यापृतम अस्ति। शंका कर रहे हैं ये सुसुप्ति में इस प्रकार तो नहीं देखता है। एवं न पश्यति सुसुप्ते, ऐसा हम जानते हैं। सुसुप्ते जानीमा न पश्यति, सुसुप्ति में इस प्रकार तो नहीं देख रहा है। यत, क्योंकि
वहां चक्षु या मन कोई भी इंद्रिय दर्शन में व्यापार करने वाले नहीं होते। न चक्षुर्वा मनो व दर्शने करणम व्यापृतम अस्ति है। चक्षुर्वा मनो व दर्शने करणम व्यापृतम अस्ति। दर्शन में कोई करण व्यापृत नहीं है ना। दर्शन क्रिया में कोई भी करण व्यापार युक्त नहीं है। व्यापृतेषु दर्शन श्रवणादिषु पश्यति इति व्यवहारो भवति शृणोति इति वा। जब करण दर्शन श्रवण आदि व्यापृतेषु दर्शन श्रवण आदि इंद्रियों के व्यापार करने पर तो देखता है, सुनता है, ऐसा व्यवहार होता है। न च व्यापृतानि करणानि पश्यामः, और हम इंद्रियों को व्यापार युक्त नहीं देखते हैं सुसुप्ति में। तस्मात् न पश्यते वयम्, इसलिए शंका करने वाला कह रहा है कि इसलिए वो तो देखता तो नहीं है। उत्तर देते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। किंतरि तो क्या है, पश्यन् एव भवति, ये देखता ही हो रहा है। सुसुप्त अवस्था में भी पश्यन् एव भवति, देख ही रहा है। कैसे? नहीं अस्मात् द्रष्टुर दृष्टि कर्तु या दृष्टि तस्या दृष्टेर विपरिलोको विनाशः। क्योंकि दृष्टा की मानी दृष्टिकर्ता की जो दृष्टि है, तस्या दृष्टे विपरिलोको विनाशः। दृष्टा की दृष्टिकर्ता का विलोप नहीं होता, विनाश नहीं होता। नहीं द्रष्टुर दृष्टे, दृष्टिकर्ता की जो दृष्टि है उसका विलोप नहीं होता है। दृष्टि कर्तुर या दृष्टि तस्या दृष्टे विपरिलोको विनाशः स न विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। यथा अग्निरोष्ण्यम यावत् अग्निभावी, जैसे अग्नि का जो उष्णता है, यथा अग्निरोष्ण्यम यावत् अग्निभावी, अग्नि की उष्णता तब तक रहती है जब तक अग्नि है, अग्नि का अस्तित्व है। तथायम आत्मा दृष्टा अविनाशी, उस प्रकार ये दृष्टा आत्मा भी अविनाशी है। अतो अविनाशित्वाद आत्मनो दृष्टिरपि अविनाशिनी, आत्मा की दृष्टि भी अविनाशिनी है। यावत् दृष्टि भाविनी ही सा, क्योंकि वो दृष्टा की स्थिति तक रहने वाली है। दृष्टा तो अनुच्छिति धर्म है, दृष्टा तो सदा रहने वाला है, तो दृष्टि भी सदा रहने वाली। ननु विप्रसिद्धम एतद् अभिधीयते, कहते हैं ये चीज तो विप्रसिद्ध लग रही है। दृष्टा की ये दृष्टि है और उसका लोप नहीं होता, ये कथन विप्रसिद्ध दिखाए। विप्रसिद्धम एतद् अभिधीयते दृष्टु सा दृष्टिर न विपरिलुप्यते। दृष्टु दृष्टा की वह दृष्टि का लोप नहीं होता। दृष्टि तो दृष्टा द्वारा ही की जाती है, उसका लोप नहीं होता। दृष्टु सा दृष्टि न विपरिलुप्यते, दृष्टि से दृष्टा क्रियते, दृष्टि तो दृष्टा के द्वारा की जाती है ना। दृष्टि तो दृष्टा द्वारा की जाती है, दृष्टिकर्ता होने के कारण ही वो दृष्टा कहा जाता है। दृष्टि कर्तृत्वादि दृष्टा इति उच्यते, क्रियमाणा च दृष्टा दृष्टिर न विपरिलुप्यते। क्रियमाणा च दृष्टा दृष्टिर न विपरिलुप्यते। क्रियमाणा च दृष्टा, दृष्टा जो है दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाने वाली है, उसका लोप नहीं होता। ये तो कहा नहीं जा सकता। क्रियमाणा च दृष्टा दृष्टि न विपरिलुप्यते इति अशक्यम वक्तुम्। मतलब दृष्टि दृष्टा क्रियते, दृष्टि कर्तृत्वात् दृष्टा इति उच्यते। दृष्टा क्यों है? कि वो दृष्टि का कर्ता है, दृष्टि दृष्टा के द्वारा की जाती है। क्रियमाणा च दृष्टा दृष्टिर न विपरिलुप्यते इति अशक्यम वक्तुम्, ये बात नहीं कही जा सकती। क्रियमाणा दृष्टा, दृष्टा दृष्टि, दृष्टा के द्वारा की जाती हुई जो दृष्टि है, दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाने वाली है और उसका लोप नहीं होता, ये अशक्यम वक्तुम्, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। ननु च ननु न विपरिलुप्यते इति वचनात् अविनाशिनी स्यात्। न विपरिलुप्यते इस वचन से
कि वो लुप्त नहीं होती। इस वचन से अविनाशिनी तो हो सकती है, तो कहते हैं नहीं, वचनस्य ज्ञापकत्वात्। ये बात बहुत आती रहती है। वचन जो होते हैं वो उत्पादक नहीं होते, ज्ञापक होते हैं। वचन किसी चीज को, वचन सैकड़ों वचन भी हों श्रुति के, वो ज्ञापक मात्र हैं, ना कि वस्तु स्थिति के ज्ञापक होते हैं, ना कि वो उस वैसा करने वाले। तो वही कह रहे हैं कि वचनस्य ज्ञापकत्वात् ननु न विपरिलुप्यते। ऐसा जो कह रहे हैं कि वचनात्, शंका करने वाला कह रहा है कि यदि तुम ये कहो कि न विपरिलुप्यते, इस वचन से अविनाशिनी हो जाएगी। पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी की तरफ से कह रहा है कि यदि तुम ये कहने लगो कि न विपरिलुप्यते, श्रुति में कह रखा है इस वचन के कारण अविनाशिनी हो जाएगी दृष्टि, तो ऐसा नहीं हो सकता। वचन से ज्ञापकत्वात् नहीं न्याय प्राप्तो विनाशा कृतकस्य वचन सतेना विवारयितुं शक्यते। ऐसे कह रहे जैसे कोई मैं कह रहा हूँ तेरे कहने से हाँ, हमारे कहने से क्या होगा? नहीं न्याय प्राप्त हो विनाशा, कि जो न्याय प्राप्त विनाश है वो कृतकस्य वचन सतेना विवारयितुं शक्यते। कृतक के सैकड़ों वचनों से भी नहीं रोका जा सकता। न्याय प्राप्त जो विनाश है वो कृतकस्य, जो चीज होने वाली है वो उसका विनाश, न्याय प्राप्त विनाश कृतकस्य, जो कृतक चीज है उसका न्याय प्राप्त, कृतक वस्तु का विनाश न्याय प्राप्त है, अतः उसका सैकड़ों वचनों से भी निवारण नहीं किया जा सकता। वारयितुं न शक्यते वचनस्य यथा प्राप्तार्थ ज्ञापकत्वात्। क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त हुई है उसे वैसा ही सूचित कर देता मात्र है। वचनस्य यथा प्राप्तार्थ ज्ञापकत्वात्। तो कह रहे हैं नैष दोषा आदित्यादि प्रकाशकत्ववत् दर्शन उपपत्ते। आदित्यादि के प्रकाशकत्व के समान इसका देखना भी उत्पन्न ही है। नैष दोषा क्या करें, समाधान कर रहे हैं कि जैसे आदित्यादि प्रकाशक होते हैं, ऐसा बोलते हैं हम, आदित्यादि के प्रकाशकत्व के समान इसका देखना भी उत्पन्न हो जाएगा, दृष्टा की दृष्टि का भी उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे आदित्यादि प्रकाश के समान, आदित्यादि के प्रकाशकत्व के समान, आदित्यादि प्रकाशक हैं, ऐसा क्या, किस आदित्य में ऐसी कौन सी क्रिया है कि जो प्रकाश करने वाला है? तो आदित्यादि के प्रकाशकत्व की भांति, प्रकाशकत्व के समान इसका देखना भी उत्पन्न हो जाएगा। यदा आदित्यादयो नित्य प्रकाश स्वभाव एव संता स्वाभाविके नित्येन एव प्रकाशेन प्रकाशयन्ति। स्वाभाविक नित्य प्रकाश से ही प्रकाशयन्ति, प्रकाशित करते हैं। पूरी कथा कर दी है, क्या जा सकता था कभी दृष्टि का नहीं और देखने के लिए है नहीं, ये क्या देखना। आप भाष्यकार होते तो इतने में काम चला लेते। अब ये आचार्य भाष्यकार है ना, इतनी ज्यादा घुमा देते हैं कि तेरे खोपड़ी काम करना मत करो। नहीं सही चल रहे हैं। जी। आपको तो अच्छा लगना चाहिए। ये अच्छे मल्ल, अच्छे पहलवान को तो व्यायाम करने वाला कोई मिले तो उसको तो खुशी होती है कि व्यायाम करने वाला मिल गया। आदित्यादि प्रकाशकत्व दर्शनोपत्ति। समाधान दे रहे हैं कि जैसे आदित्य प्रकाशक होता है, प्रकाश क्रिया करने की कोई उसमें वो मनसा तो है नहीं, पर फिर भी कहते हैं प्रकाशक होता है। यथा आदित्यादि नित्य प्रकाश स्वभाव एव संता, ऐसा ही होता है ना, नित्य प्रकाश स्वभाव है ना, कि प्रकाश कर रहे हैं, कुछ करना नाम की चीज पर आपत्ति कर रहे हैं कि जैसे आदित्य आदि करने, प्रकाश करने नामक कोई चीज नहीं होती है। नित्य प्रकाश स्वभाव होते हैं, स्वाभाविक नित्य नहीं प्रकाशेन प्रकाशयन्ति, बस स्वाभाविक नित्य प्रकाश उनका होना ही प्रकाश है। तो आत्मा का होना ही उसकी दृष्टि है। दृष्टि करते हैं
इस पद पर आपत्ति कर रहे हैं। हाँ, दृष्टिकर्ता, इस पर आपत्ति उठाई कि उसको दृष्टिकर्ता नहीं है, वो दृष्टि ही है। आदित्यादयो नित्य प्रकाश स्वभाव संता स्वाभाविक नित्य नहीं प्रकाशन प्रकाशयन्ति नहीं अप्रकाशात्मान संता प्रकाशम कुर्वन्ता प्रकाशयन्ति उच्यन्ते। अप्रकाशात्मा होते हुए फिर प्रकाश करते हुए प्रकाशयन्ति ऐसा नहीं कह रहे कि अप्रकाशात्मा थे फिर वो प्रकाश करने लगे तो फिर वो प्रकाशक हो गए। किंतर ही, ऐसा नहीं है। किंतर ही स्वभावेन एव नित्येन प्रकाशेन तथा यमपि आत्मा, नित्य प्रकाश से ही रहते हैं वो युक्त, नित्य प्रकाश स्वरूप ही रहते हैं। तथा यमपि आत्मा अविपरिलुप्त स्वभावया दृष्टया नित्यया दृष्टा इति उच्यते। ये आत्मा भी अविपरिलुप्त स्वभावया दृष्टया, अपनी अविनाश स्वरूप नित्य दृष्टि के कारण दृष्टा ऐसा कहा जाता है। गुणम तरी दृष्टित्वम, शंका करने वाला कहता है तो इससे तो इसका दृष्टित्व गुण हो गया, मानी उसको आप दर्शन मात्र या स्वभाव मात्र मान रहे हो। कृच प्रत्यय तो कर्ता में आता है, तो ये तो औपचारिक हो गया दृष्टित्व उसका। दृष्टि शब्द में जो त्रिच प्रत्यय है वो तो कर्ता कारक में आता है, और आपने उसको कर्ता मान नहीं रहे, दर्शन क्रिया का करने वाला मान नहीं रहे। तो जो शब्द से जो चीज अर्थ जो उपलब्ध हो रहा है और उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो गुण हो जाएगा। शब्द जिस अर्थ को बताना चाहता है और वो अर्थ हम नहीं ले, दृष्ट शब्द तो बता रहा है दर्शन क्रिया का कर्ता, और आप उसका अर्थ ले रहे हो दर्शन। हाँ, तो ये गौण हो गया। तो कहते हैं नहीं, एवं एवं मुख्यत्व उपपत्ति, इसी प्रकार इसकी मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है। यदि अन्यथा भी आत्मनो दृष्टित्व दृष्टम, यदि आत्मा का दृष्टित्व किसी दूसरे प्रकार से देखा गया होता, तदा से दृष्टित्व से गुणत्वम, कोई और रूप में यदि देखा गया होता ना दृष्टित्व आत्मा का, शुद्ध आत्मा का, आत्मा का दृष्टित्व देखते हैं तो वो प्रकृति से संबद्ध होने पर देखते हैं, प्रकृति से बुद्धि से संबद्ध होने पर उसका माने दृश्य का दृश्यत्व होना यही दृष्टा का दृष्टित्व। दृश्य में दृश्यत्व है इसलिए वो उसको दृष्टा कहा जा रहा है। नहीं, ये तो पता नहीं क्या कह दिया आपने। दृश्य यदि ना हो सामने तो फिर किसका दृष्टा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शांति का दृष्टा कह देंगे, स्वरूप दृष्टा कह देंगे। वो तो बात जो चल रही है उस, वो जो आप प्रसंग जो दूसरा ला रहे हो ना, वो तो इसमें यहाँ पर उठाया नहीं जा रहा है। आप तो अपना स्वतंत्र विषय रख रहे होंगे, स्वतंत्र विषय रख रहे हैं ना शायद आप, इससे हट करके रख रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं एवं एवं मुख्यत्व उपपत्ति, ऐसे ही उसका मुख्यत्व सिद्ध किया जा सकता है। यदि ही अन्यथा भी आत्मनो दृष्टित्व दृष्टम, यदि और कोई रूप में भी आत्मा का दृष्टित्व देखा गया होता, ये जो उसका दर्शन स्वरूप है ना, स्वाभाविक जो ज्ञान स्वरूप है, इसके अलावा कोई और रूप उसका दृष्टित्व के रूप में देखा गया होता, और उससे क्या तात्पर्य? तब ये गुण हो सकता था। मतलब जैसे कि देखने वाला, व्यवहार करने वाला, प्रमाता, ज्ञाता, भोक्ता, ये सारे होते हैं ना, तो उस शुद्ध दृष्टा का ही दृष्टित्व देखा गया होता है ना यहाँ पर मुख्य, जहाँ पर कि हम कहते हैं कि ये आत्मा देखने वाला है, इन सब चीजों को, दृश्य को देखने के कारण इसको दृष्टा कहते हैं। ऐसे यदि हम कहने लगे तो फिर ये दृष्टा का जो दर्शन अर्थ कर रहे हैं ये गौण हो जाता है। बड़ा अच्छा है, साफ है, स्पष्ट है कि यदि कोई और रूप देखने में आता, अर्थात देखने वाला ये रूप हमें कहीं उपलब्ध होता है इस अस्तित्व में, तो फिर ये जो दर्शन अर्थ है गौण हो जाता है।
पर कहीं मिल ही नहीं रहा है। देखने वाला रूप कहीं भी अस्तित्व में मिल ही नहीं रहा है, आज तक कभी नहीं मिला, आगे भी कभी नहीं मिलेगा, अब भी नहीं मिल रहा है, तब फिर गुण कैसे कहें? तीनों कालों में देखने वाला रूप दृष्टा का कहीं उपलब्ध ही नहीं हो रहा, तो इसको दृष्टा, तो इसका जो दर्शन रूप अर्थ है उसको गुण कैसे कहेंगे? मुख्य अर्थ तो है देखने वाला, और वो कहीं मिलता नहीं, तो फिर कह दिया कि दर्शन देखने वाले का मतलब है यहाँ देखना मात्र, ज्ञान मात्र, दृक् शक्ति, ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र। और ये हो गया कि कर्ता रूप में तो कहीं मिलता नहीं। कर्ता रूप में कहीं मिलता नहीं है, तो फिर इसका ये वाला जो रूप है ना, इसको गुण कैसे कहेंगे? यदि कोई देखने वाला रूप कहीं मिल जाता अस्तित्व में, तो फिर ये कहते कि ये वाला रूप तो जी गौण है, देखो मुख्य नहीं है। मुख्य तो वो है जो देखने वाला रूप हम वहां पर दिखाई दे रहा है, और मुख्य शुद्ध चैतन्य का देखने वाला रूप कहीं मिलता नहीं है। आप कहोगे देखने वाला मिल तो रहा है, मैं आंखों से देख रहा हूं इसको, तो आंख से संयुक्त होकर, बुद्धि से संयुक्त होकर ये तो देख कहूंगा कि मैं इस वृक्ष को देख रहा हूं, मैं गायों को देख रहा हूं, मैं सूर्य को देख रहा हूं, चंद्रमा को देख रहा हूं, भूमि को देख रहा हूं, हजारों हजारों चीजों को देख रहा हूं। ठीक है। यदि ही अन्यथापि आत्मा दृष्टित्वं दृष्टम तदा से दृष्टित्वस्य गुणत्वं स्यात्, न तो आत्मनो अन्यो दर्शन प्रकारो अस्ति। आत्मा का अन्य दर्शन प्रकार है नहीं, यही इतना ही है आत्मा का स्वरूप, इससे अन्य दर्शन प्रकार नहीं है। तदेवं एव मुख्यम दृष्टित्वम उत्पद्यते नान्यथा। इसी प्रकार से जो मुख्य दृष्टित्व है वो उत्पन्न होता है, किसी और रूप में नहीं। यथा आदित्यादीनां प्रकाशयितृत्वं नित्येनैव स्वाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन, तदेव च प्रकाशयितृत्वं मुख्यं प्रकाशयितृत्वान्तर अनुपपत्तेः। तो कह रहे हैं यथा आदित्यादीनां प्रकाशयितृत्वं नित्येनैव स्वाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन। आदित्यादि का जो प्रकाशयितृत्व है, आदित्यादि का जो प्रकाशयितृत्व है, नित्येन स्वाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन। जैसे आदित्यादि का प्रकाशयितृत्व है, प्रकाशयितृत्व माने प्रकाशकत्व है, अपने स्वरूप भूत नित्य अकृत्रिम प्रकाश के कारण है। तदेव च प्रकाशयितृत्वं मुख्यम प्रकाशयितृत्वान्तर अनुपपत्ते। वो जो प्रकाशन स्वभाव है ना, वही प्रकाशयितृत्व है, मुख्य है, क्योंकि प्रकाशयितृत्वान्तर, दूसरा जो प्रकाशयितृत्व है, अंतर माने दूसरा, प्रकाशयितृत्वान्तर, प्रकाशकत्वान्तर मिलता ही नहीं, तो वो जो उसका स्वरूप है ना आदित्य का प्रकाश स्वभाव, उसको कोई प्रकाश करने वाला नहीं, प्रकाशयितृत्वान्तर का मतलब प्रकाशकत्वान्तर, उसका कोई और प्रकाशकत्व रूप, स्वाभाविक जो उसका प्रकाश स्वरूप होना, इसके अलावा प्रकाश करना, जो प्रकाशित कर रहा है वो सब चीजों को, कर्ता के ऊपर आपत्ति है। आदित्य प्रकाश प्रकाशित करता नहीं, आदित्य प्रकाशित होता है और दूसरी चीजें प्रकाशित होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी को प्रकाश करे किसी को ना करे, तो कभी करे कभी ना करे, ऐसा नहीं। वो भी ठीक है, पर यहाँ तो बात इतनी चल रही है कि प्रकाश करने की बात आदित्य में नहीं है, प्रकाशित होना है और दूसरी चीजें प्रकाशित होती है। स्वाभाविक क्रिया हो रही है, होना नामक क्रिया है, करना नामक नहीं है। इसी तरह आत्मा में भी हो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अस्थि क्रिया भी तो मानी जाती है ना, एक करोति क्रिया, करोति क्रिया नहीं है।
स्वाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन तदेव च प्रकाशयित्व मुख्यम प्रकाशयित्वांतर अनुपत्तस्मान् दृष्टो दृष्टे विपरिलुप्यते इति न विप्रसेद गंधोक्त। विप्रसेद की गंध भी नहीं है। शंका करने वाला कहता है कि ननु अनित्य क्रिया कर्तृ विषय त्रिच प्रत्यांत से शब्द से प्रयोग दृष्टा छेता भेता आदि में होता है ना। अनित्य क्रिया के कर्ता के विषय में ही ये प्रयोग होता है लोक में। गंता इति यथा दृष्टा इत्यत्रापि इति चेत, दृष्टा में भी वैसे होना चाहिए जैसे गंता आदि में होता है। जाने वाले को गंता कहते हैं, ये नहीं कि बैठा हुआ हो तभी गंता कह दे। तो समाधान कहता है न प्रकाशयिता इति दृष्टत्वात्। नित्य प्रकाश स्वरूप आदित्यादि के विषय में प्रकाशयिता ऐसा प्रयोग देखा जाता है। आप कह रहे हो कि त्रिच प्रत्यांत का प्रयोग जो है अनित्य क्रिया के कर्ता में देखा जाता है। हम कहते हैं प्रकाशयिता त्रिच प्रत्यांत का प्रयोग नित्य क्रिया में भी देखा जाता है। आप कह रहे थे कि अनित्य क्रिया में देखा जाता है, हम कहते हैं कि नित्य क्रिया में भी देखा जाता है। नित्य जो प्रकाश करने की क्रिया हो रही है ना आदित्य के द्वारा, वहां भी त्रिच प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है। भवतु प्रकाशकेषु अन्यथा संभवात्। प्रकाशकों में कोई अन्य प्रकार न हो सकने के कारण वहां भले ही ऐसा प्रयोग हो जाए, परंतु आत्मा के विषय में तो ऐसा नहीं हो सकता है। शंका करने वाले ने की भवतु प्रकाशकेषु अन्यथा संभवात्। प्रकाशक जो चीजें है ना, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, उनमें और कोई उपाय नहीं है, तो वहां तो ऐसा मान सकते हैं ना। तो आत्मा में ऐसा नहीं मान सकते। आत्मा में तो प्रकाश करना, चैतन्य करना चाहिए। उसके होने से वो चैतन्य जानने वाला होना चाहिए। मानी सुषुप्ति में भी उसको जानने वाला होना चाहिए ना। न दृष्टि अविपरिलोप श्रुते, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये भी आत्मदृष्टि के लोप न होने का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है। दृष्टि अविपरिलोप श्रुते, मानी यहाँ भी आत्मदृष्टि के लोप न होने का प्रतिपादन करने वाली श्रुति है। पश्यामी न पश्यामी अनुभव दर्शनान न इति चेत, मैं देख रहा हूं मैं नहीं देख रहा हूं, ऐसा विपरीत दोनों बातें अनुभव में आती हैं। आत्मा की दृष्टि नित्य नहीं हो सकती। यदि ऐसा हम कहें, जैसे हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं अब कुछ नहीं देख रहा हूं, तो नित्य दृष्टि कहाँ रही? कहते हैं नहीं नहीं, करण व्यापार विशेषापेक्षत्वात्। करण व्यापारों का विशेष देख करके ऐसा बोलते हैं। ये अनुभव तो चक्षु इंद्रिय के विषय व्यापार की अपेक्षा से है। इसके सिवा जिनकी आंखें नष्ट हो गई हैं, मतलब करण व्यापार के दृष्टि से ये है ना, मतलब मैं आंख से देख रहा हूं, अब मैं आंख से नहीं देख रहा हूं। कान से सुन रहा हूं, मैं कान से नहीं सुन रहा हूं। मैं त्वचा से स्पर्श कर रहा हूं। ऐसे करण व्यापार को देख करके वो देखना न देखना, सुनना न सुनना, ये सब चलता है। आत्मा का ज्ञान तो कभी लोप नहीं होता है। सुसुप्ति में भी उसका ज्ञान लोप नहीं होता है, बना ही रहता है। सुसुप्ति में भी आत्मा का ज्ञान लोप नहीं हो रहा, वहां भी करना भी नहीं है और या करना भी नहीं करना छोड़ दिया। हाँ, आत्मा तो अपना ज्ञान स्वरूप में है और कर्ण आदि कोई बाकी तो जैसी जागृति में स्थिति वही स्थिति मतलब सुसुप्ति में ऐसा करता है। हाँ न करण व्यापार विशेष अपेक्षता उद्धृत चक्षुषाम च स्वप्ने आत्म दृष्टेर अभिप्रोप दर्शनात्। जिनकी आंखें निकल गई ना, स्वप्न अवस्था में उनको चीजें दिखाई देती हैं। टूट गई आंखें, फिर स्वप्न आ रहा है, तो क्या हो रहा है? आत्मदृष्टि का विपरिलोप नहीं हुआ आंखें जाने से। तस्माद अविपरिलुप्त स्वभावा एव आत्मनो दृष्टि अतस्तस्य अविपरिलुप्तया दृष्टया। अविपरिलुप्त स्वभाव ही है आत्मा की दृष्टि। उसके अविपरिलुप्त होने से अविपरिलुप्तया दृष्टया स्वयं ज्योति स्वभावया पश्यन्नेव भवति सुसुप्ते। ये पुरुष उस अविनाशिनी स्वयं ज्योति स्वरूपा दृष्टि से स्वप्न में देखता ही रहता है। पश्यन्नेव भवति सुसुप्ते, स्वयं ज्योति स्वभावया पश्यन्नेव भवति सुसुप्ते। ज्योति स्वरूपा दृष्टि से स्वप्न में देखता ही रहता है।
स्वयं ज्योति स्वभावया पश्यन्नेव भवति सुसुप्ते हैं। तदंतरी पश्यति थी, तो फिर नहीं देखता ऐसा क्यों कहा जाता है? तदंतरी न पश्यति थी। हाँ, न तो आना चाहिए। तदंतरी न पश्यति। तदंतरी न पश्यति। कौन सा मंत्र चल रहा है? कथंतरहि न पश्यति है। तदंतरी न पश्यति उच्यते न तो तदस्ति। यहाँ तो वह वस्तु ही नहीं है। न तो तदस्ति किंतु द्वितीय विषय भूतम, कोई दूसरा विषय भूत वस्तु ही नहीं है। किम विशिष्टम, किस विशेषण से युक्त? ततो किम विशिष्टम, किस विशेषण से? उस दृष्टा से अन्य अर्थात अन्य रूप से विभक्त। ततो दृष्टुर अन्यत अन्यत्वेन विभक्तम यद पश्येत यद उपलभेत। दृष्टा से अन्य विभक्त कोई चीज होनी चाहिए तब उसको देखेगा। आंख आंख को कैसे देखे? ये दृष्टांत दिया जा सकता है। आंख आंख को कैसे देखे? उससे विभक्त होनी चाहिए देखने के लिए। ततो दृष्टुर अन्यद अन्यत्वेन विभक्तम यद पश्येत यद उपलभेत यदि तद विशेष दर्शन कारणम अंतःकरणम चक्षु रूपम च। जो उस विशेष दर्शन का कारण चक्षु रूप अंतःकरण था वह अविद्या के द्वारा अन्य रूप से प्रस्तुत किया हुआ था। यदि तद विशेष दर्शन कारणम अंतःकरणम चक्षु रूपम च, अंतःकरण और चक्षु रूप था ना विशेष दर्शन का कारण। तद अविद्या अन्यत्वेन प्रत्युपस्थापितम आसीत्, वो अविद्या के द्वारा भिन्न रूप से उपस्थापित हो गया। मतलब आत्मा से, अविद्या के कारण आत्मा से भिन्न रूप में उपस्थापित हो गए। जागृत स्वप्न, जागृत और स्वप्न में। तद एतस्मिन् काले एकीभूतम, इस काल में सुसुप्त काल में वो एकीभूत हो गया भिन्न रूप से। जो अविद्या ने उपस्थापित कर दिया ना, कार्य अविद्या ने। अब तो कारण अविद्या आ गई, अब तो वो एकीभूत हो गया। आत्मना परेण परिश्रंगात, आत्मा जो है हमारा जीव स्वरूप जो है ना, वो परम आत्मा से एकीभूत हो गया। मतलब वही मात्र रह गया जो जीव स्वरूप है। परेण आत्मना परिश्रंगात द्रष्टुरी परिच्छिन्न से विशेष दर्शनाय करणम अन्यत्वेन व्यवतिष्ठते। दृष्टा जब परिच्छिन्न अवस्था में होता है तो विशेष दर्शन के लिए करण अन्य रूप से व्यवस्थित होता है। एवं तो स्वेन सर्वात्मना संपरिष्वक्ता, ये तो अपने रूप से सर्वात्मा के साथ परिष्वक्त हो गया है। बहुत ध्यान देने की बात है। तो स्वेन सर्वात्मना संपरिष्वक्त मतलब दृष्टुरी परिच्छन्न से विशेष दर्शनाय करणम अन्यत्वेन व्यवतिष्ठते। करण अन्यत्वेन व्यवतिष्ठते, ये तो अपने सर्वात्म भाव से संपरिष्वक्त हो गया। स्वेन परेण प्राज्येन आत्मना प्रिय आयु पुरुषा, जैसे कि प्रिया के साथ पुरुष संपरिष्वक्त हो जाता है। स्वेन परेण प्राज्येन आत्मना तेन न पृथक्त्वेन व्यवस्थितानि करणानि विषयाश्च। इसलिए वो करण और विषय पृथक्त्वेन व्यवस्थितानि न सन्ति। तेन न पृथक्त्वेन व्यवस्थितानि करणानि विषयाश्च तद अभावात् विशेष दर्शन नास्ति। उसके अभाव होने से पृथक्त्वेन व्यवस्थित नहीं है और विषय भी नहीं है, उनके अभाव होने से विशेष दर्शन नहीं होता। करणादि कृतम ही तन्न आत्मकृतम, वो तो कर्णादि के द्वारा किया गया है विशेष दर्शन, आत्मा के द्वारा थोड़ी किया गया। आत्मकृतम इव प्रत्युभासते,
वो तो आत्मकृत, आत्मा का किया हुआ नहीं होता, आत्मा का किया हुआ सा तो भासता है, आत्मा का किया हुआ सा भासता है। तस्मात आदि के द्वारा जो किया गया था वो आत्मा के द्वारा किया हुआ सा लगता है। हाँ, कर्णादि के द्वारा किया हुआ आत्मा के द्वारा किया हुआ सा लगता है। तस्मात तत्कृता ये भ्रांति, तो उसी के कारण से भ्रांति हो रही कि आत्मा की दृष्टि का लोप हो गया। भ्रांति आत्मनो दृष्टि परिलुप्यते, इसी को आगे बढ़ाया है, आगे जो विस्तार से इसी को दिखाया है। ओम शांति शांति शांति।